रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, भारत माता के वंदे वंदे। नमस्कार, मैं आपका संजय पाठक। मैं आज आपको रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज जो है 19 नवंबर है और यह रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी, रानी लक्ष्मीबाई जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी रही 1857 की क्रांति में, जिन्होंने बिगुल फूका था अंग्रेजों के खिलाफ में, और उन्हीं के नाम पर जो यह रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो हमारी बच्चियां यहाँ रह करके आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं विभिन्न खेलों की, और साथ ही जो है उनका पठन पाठन भी जो है यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में आप देख रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जी के तैल चित्र पर जो है हमारी सारी बच्चियां एवं हमारे जो भी हमारे सहयोगी हैं वो सारे लोग जो है पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और आज अपने महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन कर रहे हैं, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व को याद करके। और मैं अब बुलाना चाहूँगा हिंदी के प्रख्यात विद्वान श्री शत्रुघ्न पांडे जी को। शत्रुघ्न पांडे जी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो है दो चार पंक्तियां जो है मैं आप निवेदित करें हमारे श्रोता बंधुओं को, दर्शक बंधुओं को, और कैमरामैन को कहूँगा कि करके आए। हमें लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं इस संस्था के संस्थापक महोदय को सादर नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अब हम लोग आते हैं कि लक्ष्मीबाई जो हैं वो हमारी जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की बात चली, उसमें सबसे पहले यदि कोई इसको आगे बढ़ाया, इस आग को हवा दी, तो उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। और बड़ी खुशी होती है कि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो एक साधारण सा परिवार था, लेकिन मन में इरादा अटल था। मोरोपंत तांबे और भागीरथी सपरे कि ये कुछ में पैदा हुई ये लाल एक बार बचपन में खेल रही थी और कानपुर के नाना साहब के बेटे हाथी पे जा रहे थे। उसको देख करके मचल चुकी थी कि मैं भी हाथी पर बैठूंगी, और इनके पिताजी समझाए थे कि बेटा तुम राजा के घर की बेटी नहीं हो, तुम रानी नहीं हो, इस पर राजा और रानी लोग बैठते हैं। और उसने कहा था कि मैं एक दिन बैठ करके दिखाऊंगी। बड़ी खुशी तब हुई जब उसकी शादी गंगाधर राव से हुई और रानी बन करके आई और हाथी पर चढ़ करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने पति के चले जाने के बाद, पति जब छोड़ करके इस दुनिया को चले गए, उसके बाद जो देश का नेतृत्व किया, डलहौजी को लगा था कि अब क्या पूछना है, अब तो पूरा खाली हो गया मैदान, अब जब चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन उस डलहौजी के दांत खट्टे कर दिए लड़ाई में, और अंतिम समय तक आजादी की लड़ाई लड़ती रही। लॉर्ड कैनिंग जब यहां से जाने लगा तो एक बहुत बड़ी बात कह के गया था कि जिस आग को लक्ष्मीबाई ने और मंगल पांडे ने जलाया था, उस आग को यदि उसी तरह से लोग हवा देते रहते तो हम लोग इस भारतवर्ष को 90 वर्ष पहले छोड़ के चले गए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हमारे साथ मिलते रहे और वो आग उस तरह से विकराल रूप ले नहीं पाई और हम लोग 90 वर्ष और शासन करते रहे। इन्हीं छोटी बातों के साथ मैं विराम देता हूं और नमन करता हूं ऐसी धरती पर दुर्गा अवतार स्वरूप पैदा होने वाली उस माता को, जिसने उस ऐसी वीरांगना को पैदा किया था। और साथ में मैं इन बच्चियों से भी निवेदन करूंगा कि उनके नक्शे कदम पर चल करके चूंकि इस विद्यालय में ये पढ़ रही हैं और उन्हीं के नाम से है, आप भी भारत में अपना नाम रोशन करें। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की बच्चियां बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा चुकी है, आगे जाकर नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये हिंदी के प्रख्यात विद्वान हैं और इन्होंने अपने उद्गार में रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। अब मैं एक पंक्ति जो है, एक लाइन निवेदित करूंगा कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने लड़ी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ जो है मैं पुनः जो है आज
चूंकि मैं नमन करता हूं रानी लक्ष्मीबाई को, और साथ ही यह वीडियो आप लोगों को निवेदित करने का यह मेरा तात्पर्य यह है कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी एक संस्कार देता है अपने गांव देहात की बेटियों को, इस संस्कारवान बनाता है कि कैसे अपने वीर पुरुषों को हम नमन करें, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को हम जो है जाने समझें, और देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में हमारा जो दायित्व है उसको हम पहचाने। तो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में हम अपने देश के तमाम उन महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं निवेदन जरूर करूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही अपना सुझाव दें। धन्यवाद, प्रणाम।